Good morning, students. Welcome in your mathematics class. In mathematics, we are studying our chapter fractions. In that, we have started word problems. So, for that, see, student, in your exercise number 2B, problem number 11, आपके बुक के एक्सरसाइज नंबर 2B का 11 नंबर का प्रॉब्लम है. अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 18 and 2/5 meter long and 11 and 2/23 meter wide. Find its area. स्टूडेंट एग्जाम्पल में उन्होंने दिया है हमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड है. फील्ड मीन्स एक जगह है, उसको हम कहते हैं एक रेक्टेंगुलर जगह है. सो एक उस जगह का शेप उन्होंने दिया है रेक्टेंगुलर टाइप में. ओके, रेक्टेंगुलर टाइप में. और उन्होंने उसके क्या दिया है, लेंथ दी है. लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स उसकी लेंथ और वाइड मीन्स उसकी विड्थ दी है. ओके, सो हमें उस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया कैलकुलेट करना है. फॉर दैट स्टूडेंट व्हाट दे हैव गिवन अस, रेक्टेंगुलर फील्ड. रेक्टेंगुलर मीन्स आपको पता है कैसे शेप होता है, ये रेक्टेंगुलर शेप होता है ऐसे. रेक्टेंगल मीन्स होता है जिसमें रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल होता है. उस क्वाड्रिलेटरल में उसके जो सामने वाले जो साइड होते हैं, इसके सामने वाली ये साइड दोनों भी सेम होते हैं और इसके सामने वाली ये साइड दोनों सेम होते हैं. उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल. सो उन्होंने दिया है क्वाड्रिलेटरल फील्ड. सपोज दिस इज एन क्वाड्रिलेटरल फील्ड. ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल फील्ड है. ओके, क्वाड्रिलेटरल साइज में उन्होंने उसका क्या दिया है, उन्होंने दिया है 18 and 2/5 मीटर लॉन्ग. लॉन्ग मीन्स उसकी लेंथ दी है. लॉन्ग मीन्स क्या होता है, उसकी लेंथ. तो उस रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ उन्होंने कितनी दी है, 18 and 2/5. 18 and 2/5 मीटर. क्या है ये, लेंथ. लेंथ हम यल से डिपेंड करते हैं, उसको हम लॉन्ग कहते हैं. और आगे उसको उन्होंने क्या दिया है, सो ये इक्वल टू ये होता है. ओके, सो ये दोनों सेम हो जाएंगे. और वाइड मीन्स क्या दिया है, उन्होंने विड्थ दी है. विड्थ हम W से रिप्रेजेंट करते हैं. सो विड्थ कितनी दी है उन्होंने, यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम 11 and 2/23 मीटर. ये दोनों सेम है, ये और ये एंड ये और ये दोनों भी सेम है. ओके, सो इस रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ है 18 and 2/5 मीटर एंड विड्थ है 11 and 2/23 मीटर. तो उसका एरिया निकालना है. सो स्टूडेंट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इसके लिए उस रेक्टेंगुलर फील्ड का हमें एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस रेक्टेंगल का हमें एरिया निकालना पड़ेगा. उसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ. क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. तो यहाँ पे लेंथ कितनी है हमारी दी है, उन्होंने रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ दी है 18 and 2/5 मीटर और विड्थ कितने दी है 11 and 2/23 मीटर. तो हम उसमें रखेंगे. देखो क्या आ जाएगा, लेंथ कितनी है 18 and 2/5 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी, विड्थ कितनी है 11 and 2/23. समझ में आया कैसे किया. उस रेक्टेंगुलर फील्ड उन्होंने दी है तो उसको हमने लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ किया. अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे. इसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मैंने आपको बताया कैसे करते हैं हम, पहले आपको इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो क्या आएगा, देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 18 5 जा 90, 90 + 2 92, 92/5 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना आता है 23 मल्टीप्लाई बाय 11 आता है 23 10 जा 230 + 23 253, 253 + 2 255/23. नाउ देखो ये क्या हो गया, इसको हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया और इसको हम प्रॉपर में कन्वर्ट किया. आपको पता है कैसे करना है मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में, सो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली किया. ओके, सो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम इसको देखेंगे इस न्यूमरेटर के किसी नंबर को डिनोमिनेटर के किसी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, देखेंगे. सीआर 92 and 23. सो 23 1 जा 23, 23 4 जा 90. ओके, नाउ 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5. सो ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई ये 51 अपॉन ये 1 1 एज इट इज़. तो ये क्या हो जाएगा 51 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आएगा, देखो 4 1 जा 4, 5 4 जा 20. सो 204. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया 204
उसको हम यूनिट लिखते हैं मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। सो 204 मीटर स्क्वायर क्या है? वो जो फील्ड है उसका एरिया। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना आएगा? जो हमें निकालना था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या है? 204 मीटर स्क्वायर। ओके, हमने क्या किया? उसकी लेंथ और विड्थ का क्या किया? फॉर्मूला है लेंथ इंटू विड्थ, उसमें रख दिया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, वो कितना आया? 204 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ सी स्टूडेंट, वी विल सी नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 12। नाउ सी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ बैग contains 30 kg of rice. A family consumed 2/3 of it. How much rice is left in the bag? स्टूडेंट क्या एग्जाम्पल है? एक बैग है, उस बैग में 30 kg राइस है। क्या है? 30 kg राइस। उसमें से एक फैमिली ने उसका जो जितना राइस है उसमें से 2/3 राइस उन्होंने कंज्यूम किया, मीन्स यूज़ किया है। सो 30 kg में से 2/3 राइस उस फैमिली ने कंज्यूम किया है। तो जो राइस कंज्यूम करने के बाद उस बैग में कितना राइस रहा है वो हमें निकालना है। ओके, लेफ्ट मीन्स वहाँ पे कितना बचा है उस बैग में वो हमें निकालना है। फॉर दैट सी स्टूडेंट, सो पहले क्या दिया है? अ वेट ऑफ मीन्स कितने बैग में कितना केजी राइस है वो दिया है। ओके, तो फर्स्ट हम लेंगे यहाँ पे वेट ऑफ राइस इन बैग। सो वेट ऑफ राइस इन, उस बैग में वेट कितना है राइस का? 30 kg राइस है। आगे दिया है और फैमिली कंज्यूम्ड 2/3 ऑफ इट, मीन्स 30 kg में से एक फैमिली ने 2/3 कंज्यूम किया है। ओके, सो हम लिखेंगे कंजम्पशन ऑफ फैमिली इज इक्वल्स टू कितना है? 2/3 ऑफ 30 kg। कंजम्पशन मीन्स उस फैमिली ने वो जो राइस है वो यूज़ किया है। कितना यूज़ किया है? 2/3 ऑफ 30 kg। ये देखो 2/3 ऑफ 30 kg। नाउ कंजम्पशन ऑफ फैमिली 2/3 ऑफ kg 30 kg। तो उस फैमिली ने कितना कंज्यूम किया है देखेंगे हम। ओके, सो कितना कंज्यूम किया है वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 2/3 ऑफ 30 kg लेना पड़ेगा। हमने प्रॉब्लम्स देखे हैं इसके पहले कि किसी का भी अब दिया है आपको 2/3 ऑफ 30 kg, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2/3 ऑफ 30 kg निकालने के लिए 2/3 से 30 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके पहले हमने ये प्रॉब्लम्स देखे हैं। सो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय दिस 2/3 टू दिस 30। सो इट विल बी सी हियर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 30। सो यू नो हाउ कैन यू मल्टीप्लाई? यू कैन सिंप्लीफाई इट। हाउ? सी हियर 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। सो इट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 20 kg। सो कंजम्पशन ऑफ फैमिली कितना है? 30 kg में से उस फैमिली ने कितना कंज्यूम किया है? 20 kg। ओके, नाउ अंडरस्टूड। नाउ सी स्टूडेंट, 30 kg में से फैमिली ने कंज्यूम किया है 20 kg। तो उस बैग में 30 kg में से 20 kg कम हो गया, तो रिमेनिंग कितना रहेगा? 10 kg। कैसे किया हमने? इस 30 में से अगर हम इस 20 को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें रिमेनिंग कितना है वो मिलेगा। सो राइस लेफ्ट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? देखो, सो राइस लेफ्ट इन बैग मीन्स बैग में अब कितना रहा वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस 30 kg में से उस फैमिली ने 20 kg यूज़ किया। ओके, सो 30 में से हम क्या करेंगे? 20 को साइड में निकालेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 30 में से 20 को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो 30 माइनस 20 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 30 माइनस 20 10 kg। सो राइस लेफ्ट इन बैग कितना है? उस बैग में अब कितना राइस लेफ्ट रहेगा? 10 kg। नाउ सी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम 13 and 14 दैट यू हैव टू सॉल्व। आपको 13 and 14 नंबर का प्रॉब्लम होमवर्क में सॉल्व करना है। मैं लूँगा 15 नंबर का प्रॉब्लम। सो सी प्रॉब्लम नंबर 15। नाउ सी स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 15, द लेंथ ऑफ रनिंग ट्रैक इज 750 मीटर। गौरव कवर्ड 2/5 of track by running and rest by walking. Find the distance he covered by walking. एग्जाम्पल में क्या दिया है स्टूडेंट? एक गौरव है, उसने वो जो गौरव है उसने
उनके वहाँ पे 750 मीटर का वॉकिंग ट्रैक है। ओके, वॉकिंग ट्रैक है। उस वॉकिंग ट्रैक में से उस गौरव ने 750 मीटर का जो वॉकिंग ट्रैक है, देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल्स दूंगा। सपोज ये है आपका वॉकिंग ट्रैक। सो नाउ स्टूडेंट, ये सपोज आपके यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक है। सो गौरव ने ये जो पूरा वॉकिंग ट्रैक है, गौरव ने इस वॉकिंग ट्रैक पे 750 मीटर के वॉकिंग ट्रैक पे गौरव ने क्या किया है, गौरव कवर्ड 2/5 ट्रैक बाय रनिंग। सो ये जो ट्रैक है इसमें गौरव ने कवर किया है, मीन्स इसको पूरा कंप्लीट किया है। लेकिन कैसे कंप्लीट किया है, इसका 2/5 पार्ट उसने रनिंग करके कंप्लीट किया है। सपोज वो यहाँ तक उसने रनिंग करके 2/5 पार्ट उसने क्या किया है, रनिंग करके कवर किया है। और जो रिमेनिंग रहा है उसके आगे का उसने वॉकिंग करके, देखो रनिंग 2/5 तक, इस 750 का 2/5 पार्ट उसने रनिंग करके उसने कवर किया। और उसके आगे का उसने क्या किया है, जो रिमेनिंग रहा है वो वॉकिंग करके मीन्स चल के। सो उस 750 मीटर ट्रैक का उसने पार्ट पूरा कंप्लीट कैसे किया, उसमें से 2/5 पार्ट 750 का उसने दौड़ते हुए मीन्स रनिंग करते हुए कंप्लीट किया। और दौड़ने के बाद जो 2/5 में से 750 में से 2/5 निकालने के बाद जो रिमेनिंग रहेगा वो उसने वॉकिंग करके कंप्लीट किया है। ओके, समझ में आया। सो पहले हम निकालेंगे, उन्होंने रनिंग करके इस 750 मीटर में से रनिंग करके कितना पार्ट उसने कंप्लीट किया है वो हम निकालेंगे। ओके, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय गौरव बाय रनिंग मीन्स रनिंग करके गौरव ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो उन्होंने क्या दिया है, गौरव कवर्ड 2/5 ऑफ ट्रैक बाय रनिंग। सो कितना आ जाएगा, 2/5 ऑफ, ये ट्रैक कितने मीटर का है, 750 मीटर। सो गौरव ने रनिंग करके कितना कंप्लीट किया है, 750 में से 2/5 पार्ट कवर किया है। ओके, सो हम कैसे लिखते हैं उसको, 2/5 ऑफ ट्रैक कितने का है, 750 मीटर। 2/5 ऑफ 750 मीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 750। सो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 150 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, सीयर मैं लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 150 इज इक्वल्स टू 300। ओके, सो ये क्या है, 300 मीटर। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय गौरव ने उस 750 मीटर के ट्रैक में से कितना डिस्टेंस कवर किया, 300 मीटर कवर किया उसने, मीन्स रनिंग करके। अब रिमेनिंग उसने क्या किया था, 750 में से 300 उसने रनिंग करके किया था और बाकी का उसने वॉकिंग करके किया था। ओके, सो 750 में से अगर हम इस रनिंग का पार्ट उसका निकाल लेंगे सो हमें क्या मिलेगा, उसने वॉकिंग किया हुआ जो डिस्टेंस है वो मिलेगा। समझ में आया। सो 750 में से रनिंग कर किया हो वो हम निकाल लेंगे, मीन्स साइड में करेंगे। तो जो रिमेनिंग रहेगा वो क्या होगा, उस गौरव ने वॉकिंग करने के बाद कितना ट्रैक मीन्स कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। सो नाउ सी डिस्टेंस कवर्ड बाय गौरव बाय वॉकिंग कितना है, डिस्टेंस ऑफ ट्रैक का डिस्टेंस कितना है 750, उसमें से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे किसको, डिस्टेंस कवर्ड बाय रनिंग। सो रनिंग करने से कितना डिस्टेंस उसने कवर किया उसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 750 माइनस 300। डिस्टेंस ट्रैक का डिस्टेंस कितना है 750 है और उसने रनिंग करके कितना डिस्टेंस किया था 300। सो 750 माइनस 300 कितना आ जाएगा 450 मीटर। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय गौरव बाय वॉकिंग कितना है 450 मीटर।